देखिए, महानता कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें विरासत में मिलती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक चुनाव है, एक फैसला जो हमें हर रोज सुबह करना पड़ता है। रॉबिन शर्मा का पूरा दर्शन शायद इसी एक लाइन में छिपा है ना। बिल्कुल। वो कहते हैं कि जिंदगी अपनी प्रतिभाओं को दबाकर रखने के लिए बहुत छोटी है और महान बनना एक तरह से हमारी जिम्मेदारी भी है और एक मौका भी। और आज हम उसी मौके को हकीकत में बदलने के रोड मैप पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हाँ, हमारे पास रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब से जुड़े नोट्स और कुछ लेख हैं। और मैं शुरू करने से पहले ये साफ कर दूं कि ये सिर्फ अलार्म लगाकर सुबह उठने की बात नहीं है। अच्छा। ये उस सुबह के 1 घंटे को, जिसे शर्मा विक्ट्री आवर कहते हैं, उसे इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी के हर हिस्से को बदलने का एक पूरा सिस्टम है। हर हिस्सा मतलब? मानसिक, भावनात्मक। हाँ, आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपकी सेहत और आपकी रूह, इन सब को नए सिरे से गढ़ने की बात है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन है इस किताब के पीछे की साइकोलॉजी और इसके प्रैक्टिकल तरीकों को परत दर परत खोलना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक सुबह की दिनचर्या हमें साधारण से असाधारण बना सकती है, और वो कौन सी 4 चीजें हैं जिन पर इतिहास बदलने वाले लोग अपना पूरा ध्यान लगाते थे। तो चलिए इस सफर पे निकलते हैं। हाँ, और इस सफर की शुरुआत होती है उस सबसे बड़ी दीवार से जो हम सबके सामने खड़ी है। हमारे अपने अंदर का डर। हाँ, हमारे शक और हमारे बहाने। असल में शर्मा का तर्क है कि ये सब एक झूठ है, एक कहानी जो हम खुद को रोज सुनाते हैं। अतीत का कोई दर्द या कोई नाकामी वो हमारे भविष्य की कहानी नहीं लिख सकते। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। वो डर, वो शक की आवाज, वो तो बहुत असली महसूस होती है। जब कोई कहता है तुम ये नहीं कर सकते, या जब हम खुद से कहते हैं मैं इसके काबिल नहीं हूँ, तो वो एक झूठ जैसा नहीं, सच जैसा लगता है। सही बात है। और किताब कहती है कि इसे पहचानना होगा। ये आवाज आपकी नहीं है, ये आपके डर की आवाज है, जिसे समाज ने, आपके अनुभवों ने, शायद आपकी परवरिश ने बनाया है। तो फिर इसे चुप कैसे कराएं? इससे लड़कर नहीं, बल्कि इससे बड़ी एक दूसरी आवाज को जगाकर, आपकी हिम्मत की आवाज। और ये हिम्मत आती है एक्शन लेने से। एक्शन लेने से? हाँ, किताब में कहा गया है कि मुश्किलें और गलत लोग हमारी जिंदगी में हमें तोड़ने नहीं, बल्कि ये सिखाने आते हैं कि हम कितने मजबूत हैं। जहाँ सबसे ज्यादा बेचैनी है, वहीं तरक्की का सबसे बड़ा मौका छिपा है। एग्जैक्टली। ये स्पार्टन योद्धाओं वाली बात की तरह है ना। हाँ, जो ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा पसीना बहाता है, वो जंग में सबसे कम खून बहाता है। बिल्कुल। मतलब सुबह 5 बजे की वो मुश्किल, वो पसीना, वो दिन भर की चुनौतियों के लिए हमारी तैयारी है। वो सुबह का 1 घंटा आपका ट्रेनिंग ग्राउंड है। और इस ट्रेनिंग के लिए सही माहौल भी तो जरूरी होगा। आप वैसे ही बन जाते हैं। वो कहते हैं कि ड्रामा क्वींस और नेगेटिविटी किंग्स से दूर रहें। ड्रामा क्वींस। ये लोग आपकी ऊर्जा, आपकी रचनात्मकता और आपके सपनों को मतलब दीमक की तरह खा जाते हैं। पर यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है, अगर ये नेगेटिव लोग आपके परिवार में हों या आपके करीबी दोस्त हों, उनसे पूरी तरह दूर रहना तो मुमकिन नहीं है। बहुत जरूरी सवाल है। और किताब का मतलब ये नहीं है कि आप रिश्ते तोड़ दें। इसका मतलब है अपनी सीमाओं को मजबूत करना। सीमाएं मतलब उनके साथ अपना समय थोड़ा सीमित करें, उनकी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें, और सबसे जरूरी ऐसे नए लोगों को अपनी जिंदगी में लाएं जो आपको ऊपर उठाते हैं, जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। आपका माहौल आपकी सोच को तय करता है। और ये माहौल सिर्फ बाहर का नहीं, अंदर का भी है। मुझे वो खोया हुआ नायक वाला कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प लगा कि हम सबके अंदर एक हीरो, एक जीनियस छिपा है, लेकिन दुनिया में फिट होने की होड़ में हम उसे कहीं भूल आते हैं। हाँ, बचपन में हम सब कलाकार होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, खोजकर्ता होते हैं, लेकिन फिर हमें सिखाया जाता है कि गलतियां मत करो, सबसे अलग मत सोचो, जो सब कर रहे हैं वही करो। सही कहा। और धीरे धीरे हमारी वो रचनात्मकता, वो सकारात्मकता कम हो जाती है। और आज की डिजिटल दुनिया वो तो इस समस्या को और भी खतरनाक बना रही है। टेक्नोलॉजी, वो कैसे? देखिए, टेक्नोलॉजी हमें ज्ञान दे सकती है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल, वो लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस, वो सोशल मीडिया की लत, ये हमारी एकाग्रता, हमारी उत्पादकता और यहाँ तक कि हमारी इंसानियत को भी खत्म कर रही हैं। ठीक है, तो ये सब चुनौतियां हैं, अंदर की और बाहर की। इन सब से निपटने के लिए ही किताब हमें 5 सुनहरे नियम देती है, एक तरह का मानसिक कंपास। हाँ, ये 5 नियम इस पूरी फिलॉसफी की नींव है। पहला नियम है
दुनिया बनाने वाले लोग सुबह 1 घंटा खुद के लिए निकालते थे। वो समय है जब दुनिया की कोई उलझन उन तक नहीं पहुंच पाती थी। बिल्कुल, और वो खुद को महान बनाने पे काम कर सकते थे। और दूसरा नियम मुझे बहुत पसंद आया, बहाने बनाकर कोई जीनियस नहीं बनता। बहाने वो दिमाग का बनाया हुआ एक आरामदेह झूठ है। शर्मा कहते हैं कि रोज की छोटी छोटी 1% की तरक्की ही धीरे धीरे बड़े नतीजों में बदलती है। तीसरा नियम बदलाव की साइकोलॉजी को समझाता है ना? हाँ, कोई भी बड़ा बदलाव 3 चरणों से गुजरता है। पहला चरण बेहद मुश्किल, दूसरा चरण पूरी तरह अस्त व्यस्त और कंफ्यूजिंग, और तीसरा खूबसूरत और शानदार। ज्यादातर लोग वो दूसरे चरण में ही हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये बहुत रिलेटेबल है। लोग नई आदत इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि शुरू में मुश्किल लगती है और बीच में सब गड़बड़ लगने लगता है, और उन्हें लगता है कि वो फेल हो रहे हैं, जबकि किताब कह रही है कि ये प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। और चौथा नियम वो इसी से जुड़ा है। अगर आपको उन 5% लोगों जैसे नतीजे चाहिए जो दुनिया पर राज करते हैं, तो आपको वो काम करने होंगे जो बाकी 95% लोग नहीं करना चाहते। सुबह 5 बजे उठना उसी का एक उदाहरण है। बिल्कुल। और 5वां, जो शायद इन सब का निचोड़ है, जब हार मानने का मन करें तब भी लगे रहो। हाँ, परसिवियरेंस यानी दृढ़ता प्रतिभा से ज्यादा कीमती है, क्योंकि अंत में मजबूत लोग ही जीतते हैं। तो ये 5 नियम एक तरह से हमारी मानसिकता की नींव रखते हैं, लेकिन सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा। इस मानसिकता को एक्शन में कैसे बदला जाए? यहीं पर किताब इतिहास रचने वालों के 4 मुख्य फोकस एरिया बताती है। ये वो 4 स्तंभ है जिन पर महारत की पूरी इमारत खड़ी होती है। पहला है कैपिटलाइजेशन IQ। ये थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए, दुनिया में कई प्रतिभाशाली लोग हैं जिनके पास गजब का टैलेंट है, लेकिन वो अपनी क्षमता का 10% भी इस्तेमाल नहीं करते। कैपिटल IQ का मतलब है अपनी पैदाइशी प्रतिभा को हकीकत में बदलने की योग्यता। तो ये टैलेंट के बारे में नहीं है? नहीं, ये उस टैलेंट को मेहनत और लगन से तराशने के बारे में है। और रॉबिन शर्मा का तर्क है कि इस योग्यता को जगाने का पहला और सबसे शक्तिशाली कदम सुबह 5 बजे उठना है, क्योंकि उस 1 घंटे में आप दुनिया के आप पर हानि होने से पहले खुद पर काम करते हैं। हाँ, ये दिन की पहली और सबसे बड़ी जीत है। वाह, तो सुबह उठना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि अपने पोटेंशियल को अनलॉक करने का पहला कदम है। बिल्कुल, और इस जीत को हासिल करने के लिए दूसरा फोकस जरूरी है, व्याकुलता से मुक्ति यानी फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। और ये आज के दौर में सबसे बड़ी लड़ाई है। किताब व्यस्त होने माने बीइंग बिजी और उत्पादक होने माने बीइंग प्रोडक्टिव में एक बहुत बड़ा फर्क बताती है। ज्यादातर लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, फोन पर मैसेज, ईमेल, सोशल मीडिया चेक करने में होता है। तो हमें अपना समय, अपना ध्यान मैनेज करना सीखना होगा। ये सुनकर मुझे अपनी आदतें याद आ रही हैं। मैं सोचता था कि मल्टीटास्किंग करके मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, पर असल में मैं बस अपना ध्यान बिखेर रहा था। यही इसका मकसद है। तीसरा फोकस है व्यक्तिगत निपुणता अभ्यास, पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस। इसका मतलब है रोज रियाज करना। हाँ, किसी भी चीज में माहिर बनने के लिए किताब में कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र में जीनियस बनने के लिए हर रोज कम से कम 2 घंटे 40 मिनट का गहरा अभ्यास 10 साल तक करना जरूरी है। 10 साल? हाँ, ये दिखाता है कि महारत कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, ये रोज की गई मेहनत का नतीजा है। और चौथा फोकस इन सबको एक साथ एक धागे में पिरोता है, डे स्टैकिंग। हाँ, इसका मतलब है निरंतरता। आप हर रोज क्या करते हैं ये ज्यादा मायने रखता है उससे जो आप कभी कभी करते हैं। इसे एक दीवार बनाने की तरह सोच सकते हैं। एक दिन एक ईंट रखने से शायद ही कोई फर्क दिखे, आप सोचेंगे इससे क्या होगा, लेकिन हर रोज एक एक ईंट रखते जाएं और साल के अंत में आपके सामने एक मजबूत दीवार खड़ी होगी। आपका जीवन भी ठीक इसी तरह बनता है, एक एक शानदार दिन को दूसरे पर रखकर। तो ये 4 फोकस, अपनी क्षमता को पहचानना, ध्यान भटकने से बचाना, रोज अभ्यास करना और लगातार करना, ये एक तरह का बाहरी नक्शा है। लेकिन इस नक्शे पर चलने के लिए हमें अपने अंदर की दुनिया को भी मजबूत करना होगा। यहीं पर 4 आंतरिक साम्राज्य का विचार आता है और मेरे हिसाब से ये इस किताब का दिल है। 4 इंटीरियर एम्पायर्स। हाँ, विक्ट्री आवर यानी सुबह 5 से 6 बजे के दौरान इन्हीं 4 आंतरिक साम्राज्यों को मजबूत करने का काम करना है। ये है माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। माइंड सेट यानी मानसिकता। ज्यादातर सेल्फ हेल्प किताबें सिर्फ इसी की बात करती हैं। हाँ, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो,
पर शर्मा कहते हैं कि ये महारत का सिर्फ 25% हिस्सा है। सिर्फ 25%? बिल्कुल। माइंडसेट जरूरी है। ये आपकी सोच का सॉफ्टवेयर है। ये समझना कि आपकी सोच आपकी हकीकत बनाती है, ये पहला कदम है। लेकिन ये अधूरा है अगर बाकी 3 साम्राज्य कमजोर हैं। और यही दूसरा साम्राज्य आता है, हार्ट सेट, भावनात्मकता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपनी भावनाओं को समझना और साफ करना। सोचिए कि आपका दिल एक बगीचा है। क्या उसमें सालों से नाराजगी, शिकायत और दुख के खरपतवार उग रहे हैं? अगर ऐसा है तो दुनिया का सबसे अच्छा माइंडसेट भी उस बंजर जमीन पर कुछ नहीं उगा सकता। हार्ट सेट का मतलब है पुरानी नकारात्मक भावनाओं को माफ करके दिल से निकालना। दबी हुई भावनाएं हमें अंदर से खोखला कर देती हैं। सही कहा। ये सुनने में बहुत गहरा है, लेकिन क्या सच में सुबह 20 मिनट कृतज्ञता का अभ्यास करने से सालों का गुस्सा या दुख मिट सकता है? ये थोड़ा ज्यादा आसान नहीं लगता। ये एक दिन में नहीं होता। ये भी डे स्टैकिंग जैसा है। रोज सुबह जब आप उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो आपके पास है, तो आप अपने दिमाग को शिकायत करने के बजाय सराहना करने की ट्रेनिंग देते हैं। आप अपने भावनात्मक बगीचे से खरपतवार निकाल रहे हैं और शुक्रगुजारी और प्यार के फूल लगा रहे हैं। धीरे धीरे बगीचे की मिट्टी ही बदल जाती है। एक मजबूत हार्ट सेट के बिना एक मजबूत माइंडसेट असंभव है। माइंडसेट और हार्ट सेट के बाद आता है हेल्थ सेट, यानी शारीरिक स्वास्थ्य। ये तो सीधा साधा लगता है, पर हम इसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। रॉबिन शर्मा का एक बहुत तीखा सवाल है, तुम अपने उद्योग के टाइटन कैसे बनोगे अगर तुम मर गए तो? हाँ, बात तो सही है। हम अक्सर अपने करियर और पैसे के पीछे अपनी सेहत कुर्बान कर देते हैं, लेकिन बिना ऊर्जा, बिना मजबूत शरीर के आप लंबे समय तक महान काम कैसे कर सकते हैं? अच्छी नींद, अच्छा खाना और रोज व्यायाम, ये सिर्फ आदतें नहीं बल्कि ईंधन है। आपके सबसे बड़े सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी ईंधन। और आखिरी साम्राज्य है सोल सेट, यानी आध्यात्मिकता। हाँ, और इसका किसी धर्म से लेना देना जरूरी नहीं है। सोल सेट का मतलब है अपने रोज के काम से ऊपर उठकर ये याद करना कि आप कौन हैं और इस दुनिया में आपका मकसद क्या है। अपने अंतर मन से जुड़ने का समय। हाँ, ध्यान के जरिए, प्रकृति में समय बिताकर या बस शांत बैठकर, ये आपको याद दिलाता है कि आप सिर्फ एक शरीर या दिमाग नहीं, उससे कहीं ज्यादा हैं। ये चारों मिलकर ही एक संपूर्ण इंसान बनाते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, सिद्धांत तो समझ आ गए, पर इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में उतारे कैसे? यहीं पर 202024 मिला आता है। हाँ, ये विक्ट्री आवर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये सुबह के 60 मिनट को 3 20-20 मिनट के हिस्सों में बांटता है। पहला 20 मिनट सुबह 5 बजे से 5:20 बजे तक है मूव के लिए। मतलब पसीना बहाने वाला इंटेंस व्यायाम। सिर्फ टहलना या स्ट्रेचिंग करना काफी नहीं है। इंटेंस क्यों? इसके पीछे विज्ञान है। जब आप सुबह सुबह इंटेंस व्यायाम करते हैं तो आपका शरीर BDNF नाम का एक प्रोटीन रिलीज करता है, जो आपकी दिमागी सेल्स की मरम्मत करता है और सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। अच्छा। साथ ही ये तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करता है और डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन्स को बढ़ाता है। तो ये दिन की शुरुआत करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। बिल्कुल। ठीक है, तो पहले 20 मिनट पसीना बहाना है, उसके बाद 5:20 से 5:40 तक। अगले 20 मिनट है रिफ्लेक्ट, यानी चिंतन के लिए। इस समय में आपको पूरी तरह शांत रहना है। आज की शोर शराबे वाली दुनिया में हम कभी शांत बैठते ही नहीं। इस समय में जर्नलिंग कर सकते हैं। हाँ, जर्नलिंग कर सकते हैं। अपने विचार, अपने डर, अपने उम्मीदें लिख सकते हैं। आप ध्यान कर सकते हैं या फिर अपने आदर्श दिन की कल्पना कर सकते हैं। और विक्ट्री आवर के आखिरी 20 मिनट 5:40 से 6 o'clock तक। ये है ग्रो, यानी सीखने के लिए। इस समय का निवेश खुद को बेहतर बनाने में करें। महान लोगों की जीवनियां पढ़ें, अपने फील्ड से जुड़ी कोई किताब पढ़ें, कोई ऑडियो बुक सुनें या कोई ऑनलाइन कोर्स देखें। हाँ, रोज सुबह 20 मिनट सीखने का मतलब है साल में 120 घंटे से ज्यादा की पढ़ाई। ये तो आपको अपने कंपटीशन से मीलों आगे ले जाएगा। बिल्कुल। 20 मिनट मूव, 20 मिनट रिफ्लेक्ट और 20 मिनट ग्रो। ये वाकई एक शक्तिशाली रूटीन है, लेकिन हम सब जानते हैं कि नई आदतें बनाना कितना मुश्किल है, खासकर इतनी मुश्किल आदत। किताब इसे लगातार करने के लिए क्या तरीका सुझाती है? किताब 66 दिन के नियम पर बहुत जोर देती है। 66 दिन? मैंने तो 21 दिन सुना था। वो एक मिथक है। एक शोध के अनुसार किसी भी नई आदत को ऑटोमेटिक बनाने में औसतन 66 दिन लगते हैं। और शर्मा कहते हैं कि इन 66 दिनों को भी 3 हिस्सों में देखना चाहिए। 3 हिस्से? पहले 22 दिन विनाश के होते हैं, जहां आपकी पुरानी आदतें टूटती हैं।
अगले 22 दिन स्थापना के, जहां नई आदत बनना शुरू होती है, और ये सबसे मुश्किल दौर होता है। और आखिरी 22 दिन? एकीकरण, जहां आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। तो मतलब अगर 30वें दिन बहुत मुश्किल लग रहा है तो हार नहीं माननी है, क्योंकि आप स्थापना वाले मुश्किल दौर में हैं। एग्जैक्टली। और किताब में कुछ और व्यवहारिक दिनचर्याओं का भी जिक्र है जो प्रतिभाशाली जीवन जीने में मदद करती हैं। जैसे कि वो 90-90-1 नियम? हाँ, ये नियम कहता है अगले 90 दिनों तक अपने काम के पहले 90 मिनट सिर्फ और सिर्फ अपने सबसे जरूरी एक काम को दें। कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस। सही कहा। यह आपके काम की क्वालिटी को कई गुना बढ़ा सकता है। एक और था 60-10 विधि। हाँ, वो प्रोडक्टिविटी के लिए है। 60 मिनट पूरे एकाग्रता से काम करने के बाद 10 मिनट का ब्रेक लें। इस ब्रेक में टहलें, संगीत सुने, कुछ भी ऐसा करें जो आपको रिचार्ज करे। हमारा दिमाग स्प्रिंट में सबसे अच्छा काम करता है, मैराथन में नहीं। बिल्कुल, ये तरीका बर्नआउट से बचाता है। और वो रोज 5 चीजें वाला नियम भी मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगा। वो डे स्टैकिंग का ही एक रूप है। हर रोज 5 छोटे-छोटे लक्ष्य हासिल करें जो आपको आपके बड़े लक्ष्य की तरफ ले जाएं। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन साल के अंत तक आप 1825 छोटे लक्ष्य पूरे कर चुके होंगे। ये छोटी जीतें आपको मोमेंटम देती हैं। तो सुबह की दिनचर्या से लेकर दिन में काम करने के तरीके और रिकवरी तक, ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि जीने का एक पूरा इकोसिस्टम है। बिल्कुल। और किताब का सार यही है कि महानता कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं है। इतिहास के महानतम लोगों में एक बात आम थी, पीड़ा, सफरिंग। उन्होंने मुश्किल हालात देखे, लेकिन उन्होंने उन हालात को खुद को परिभाषित करने नहीं दिया। उन्होंने अपनी पीड़ा को अपनी ताकत में बदला। हाँ, नेतृत्व और महानता हर किसी के लिए उपलब्ध है, चाहे उनकी परिस्थितियां आज कैसी भी हों। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मेरे मन में एक आखिरी विचार आ रहा है। ये किताब हमें सुबह 5 बजे जागने के लिए कहती है, जो दिन की पहली जीत है। ठीक है। लेकिन क्या हमारी असली और सबसे बड़ी लड़ाई उस अलार्म से है, या खुद की उस आवाज से है जो हर सुबह कहती है, बस 5 मिनट और सो लेते हैं, कल से करेंगे? शायद असली जीत केवल अलार्म को बंद करने में नहीं, बल्कि उस आराम और टालमटोल वाली आवाज को हर दिन लगातार हराने में है। और शायद यही वो पहली लड़ाई है जिसे जीत कर ही बाकी सारी लड़ाइयां जीती जा सकती हैं।